दोस्तों, रात के ठीक 2 बजे पाकिस्तान की सरकार में हड़कंप मच जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आधी रात को पाकिस्तान को नींद से झककर दुनिया को संबोधित करना पड़ा। जवाब छिपा है भारत के राफेल फाइटर जेट्स की उन उड़ानों में जो पहली बार एलओसी के बिल्कुल करीब आकर एक खास मिशन को अंजाम दे रहे थे। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात भारतीय वायुसेना के 4 राफेल जेट्स ने जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में गश्त लगाई जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। न तो एलओसी पार की गई, न ही कोई हमला किया गया, लेकिन इन जेट्स की मूवमेंट ही इतनी सटीक और ताकतवर थी कि पाकिस्तान को लगा कि शायद हमला शुरू हो चुका है, और इसी डर ने उन्हें रात के अंधेरे में कैमरे के सामने ला खड़ा किया। भारत ने कभी भी एलओसी के इतने करीब राफेल नहीं भेजे थे। ये पहली बार हुआ है जब भारतीय वायुसेना ने रात के सन्नाटे में ऐसे सॉर्टीज लिए जो सीधे पाकिस्तान की रगों में कंपकंपी पैदा कर दें। शायद इसी डर से पाकिस्तान की सूचना मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, लेकिन वहां भी उन्होंने सिर्फ अटकलें लगाईं और कहा कि भारत 24 से 36 घंटों में बड़ा हमला कर सकता है। बालाकोट के समय की भारतीय वायुसेना और आज की भारतीय वायुसेना में जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत के पास राफेल हैं, अपग्रेडेड सुखोई, मिराज 2000 और तेजस जैसे घातक फाइटर जेट्स हैं। भारत की ताकत ने पाकिस्तान को बोलती बंद कर दी है, और ये सब अब किसी गुप्त जानकारी का हिस्सा नहीं रहा। ये खबर अब खुलेआम भारत और दुनिया की मीडिया में है, और जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले लोग कह रहे हैं कि यहाँ के आम नागरिक भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तिरंगा हमारी पहचान है, और इस पहचान के लिए हम हर मोर्चे पर तैयार हैं। अब बात रूस की। कुछ ही दिनों में मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होनी थी। एक ऐसा मौका जब दुनिया की ताकतवर सेनाएं अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इस बार रूस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को खास तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन भारत ने बहुत सोच समझकर इस न्योते को विनम्रता से ठुकरा दिया। वजह थी पहलगाम हमले के बाद पैदा हुए हालात, जिसमें भारत की प्राथमिकता अपने लोगों और सीमाओं की सुरक्षा है। रूस ने भी इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, और यही नहीं, रूस ने एक बयान जारी कर भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की। लेकिन ये वही रूस है जिसने 1771 के युद्ध में भारत का साथ दिया था, और आज भी भारत के लिए सामरिक रूप से अहम सहयोगी बना हुआ है। तो यहाँ भारत की स्थिति न केवल सशक्त है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद सम्मानजनक। वहीं पाकिस्तान को अब एक और झटका लगा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ना होगा, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। कई पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में रह रहे थे, अब खुद कह रहे हैं कि उन्हें यहीं मरना मंजूर है, लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये बयान खुद पाकिस्तान की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। अब बात अफगानिस्तान की। तालिबान की लीडरशिप तक भारत के दूत पहुंचे। आनंद प्रकाश जी की अफगानिस्तान यात्रा ने एक नई कहानी को जन्म दिया। वहां तालिबान नेता मौलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ जो बैठक हुई, उसने पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जब वाघा अटारी बॉर्डर को बंद किया, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान को ही हो गया। करोड़ों का माल ट्रकों में फंसा रह गया, व्यापार रुक गया, और अफगान व्यापारी अब पाकिस्तान से गुस्से में हैं। अब पाकिस्तान की चाल उलटी पड़ गई है। उसने भारत को घेरने की कोशिश की और अपने ही पड़ोसियों को खो दिया। और फिर आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। कभी बीजेपी के तेज तर्रार नेता रहे स्वामी अब प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गए हैं। वो कहते हैं कि भारत आज दुनिया में अकेला पड़ गया है, लेकिन यहीं वो चूक कर जाते हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि पहलगाम हमले के बाद 50 से ज्यादा देशों ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से बात की है। टर्की, जो कभी पाकिस्तान को हथियार देता था, अब सफाई दे रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। ऐसे में जब दुनिया भारत से सीधे संवाद कर रही है, भारत की सैन्य शक्ति सीमाओं के पार असर दिखा रही है, तो कहना कि भारत अलग थलग पड़ गया है न केवल गलत है, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को कमतर आंकने जैसा है। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है,
असली बात यह है कि भारत आज हर मोर्चे पर डटकर खड़ा है, चाहे वो सीमा हो, कूटनीति हो या फिर वैश्विक राजनीति का मंच। और यही वो कहानी है जो हमारे दुश्मनों को परेशान कर रही है और हमारे लिए गर्व की वजह बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कुछ बीती रात हुआ वो सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। भारत अब सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ने वाला देश बन चुका है। एलओसी के पास राफेल की उड़ानें सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं थीं, ये एक संदेश था, और वो भी ऐसा जो बिना एक शब्द बोले दुश्मन के कानों तक पहुंच गया। अब पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि भारत की ताकत अब अनुमान लगाने से बाहर है। पहले जहां पाकिस्तान को लगता था कि भारत उसकी हर हरकत का जवाब कूटनीति से देगा, अब उसे लगने लगा है कि भारत कब, कहां और कैसे कार्रवाई करेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यही असली डर है जो पाकिस्तान को आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने पर मजबूर करता है। भविष्य में यह देखने को मिल सकता है कि भारत सीमा के पास सिर्फ गश्त नहीं करेगा, बल्कि अपनी सामरिक उपस्थिति को स्थायी रूप से बढ़ा देगा, ताकि हर बार रिएक्ट न करना पड़े, बल्कि सिचुएशन को पहले ही कंट्रोल में लिया जा सके। यानी भारत अब रिएक्शन नहीं, बल्कि प्रिपरेशन की रणनीति पर चल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ जो भारत की बातचीत हो रही है, वो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अफगानिस्तान, जिसे पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डीप मानता था, अब भारत से दोस्ती के लिए तैयार हो रहा है। इससे पाकिस्तान की पूरी पश्चिमी रणनीति हिल सकती है, और ये बात वो भी जानता है। भारत जिस तरह से अपने पुराने दुश्मनों को कूटनीतिक तरीके से अलग थलग कर रहा है और नए सहयोगियों को जोड़ रहा है, उससे ये साफ होता है कि आने वाले वक्त में भारत एशिया का केवल एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थिरता का केंद्र बन सकता है। भारत अब सिर्फ युद्ध की भाषा नहीं बोल रहा, वो शांति की भाषा में भी ताकत दिखा रहा है। पाकिस्तान ने जिस रूस से उम्मीद की थी कि वह भारत को रोकेगा, वही रूस अब भारत के फैसलों को समझदारी और मजबूती के तौर पर देख रहा है। और अगर भारत को भविष्य में रूस से सैन्य सहयोग और तकनीक की जरूरत पड़ेगी, तो रूस पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत अब उस पायदान पर खड़ा है जहां उसकी दोस्ती खुद एक लाभ का सौदा बन चुकी है। ये सब कुछ इशारा करता है कि आने वाले महीनों में भारत की सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक चालें न सिर्फ आक्रामक होंगी, बल्कि बेहद सटीक और चौंकाने वाली भी होंगी। अब भारत अपने खिलाफ उठने वाले हर कदम का जवाब उसी भाषा में देगा, लेकिन अपने नियमों पर, अपने वक्त पर। भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, वो अपनी रणनीति से दुश्मनों की सोच को भी घेरने लगा है। और यही असली बदलाव है, एक ऐसा भारत जो पहले कभी इतना शांत और इतना खतरनाक एक साथ नहीं था। Oven Story Standout Pizzas with 15 new standout toppings. Buy one standout pizza